डिप्टी सीएम था वो यहाँ से क्यों लड़ रहा है, पटपट क्यों छोड़ा। अमित शाह का दिमाग चल रहा है, मोदी का दिमाग चल रहा है, बाकी तो सारे बेकार है। केजरीवाल को छोटा मानते हैं आप? इसको वो है क्या, वो अन्ना के नहीं हुआ तो पब्लिक के कहाँ से हो जाएंगे। शीश महल को बनाने में लग रहा है, व्हाट इज नॉनसेंस। ये क्या सीएम बन के लायक है क्या? वो तो ये तो इस टाइम चला रहे हैं केजरीवाल साहब अतिशी को आगे करके। जाओ वहाँ पे देखो, आश्रम में इनका ऑफिस है, ये बाउंसर लंबे लंबे, ये बदमाश भरे पड़े। अरे तुम इलेक्शन लड़ने आए हो? मनीष सिसोदिया को जिताने आए। हाँ, ये सारे बुलाए गए पैसे के चक्कर में आए सारे। हम तो सीधा फ्रंट पे बोलते हैं मारवा को आना चाहिए और मारवा जीते, हम तो कहते हैं सीधा आना चाहिए। आधी रात को भी जाओ, काम करता है वो। अगर नहीं काम होएगा तो आपके साथ उठ के जाएगा। सिसोदिया से मिलने के लिए तो बंदा ढूंढना पड़ेगा, उससे मिलेगा कौन, मिलवाएगा कौन। जंगपुरा सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है। डिप्टी सीएम यहाँ से चुनाव मैदान में है तो एक बड़े दिग्गज भाजपा के नेता मरवा मैदान में है। पहली बात तो आप ये बताइए, जो चीफ अपना डिप्टी सीएम था वो यहाँ से क्यों लड़ रहा है, पटपट क्यों छोड़ा। फिर दूसरी बात ये है कि आप मारवा जो भी दूसरे कैंडिडेट हैं बीजेपी के, मारवा साहब है मान जी, तो उनसे पूछिएगा कि आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों आए, ऐसा क्या है। ये जो सीट है हमारे जगप्रीत चंद्रा जी की सीट थी, कांग्रेस की पक्की सीट थी, समझे। उनको मारवा साहब फिर पक्की सीट है या नहीं? किसकी कांग्रेस की नहीं है। मैं मेरी बात को ये किसी की भी नहीं है, पूछे कैसे। और सुन लीजिए ये लिखिए और रिकॉर्डिंग सुनाइएगा। सीटें केजरीवाल के पास 35 और 40 आएंगी, 25 सीटें इनके पास आएंगी बीजेपी वालों के पास, सुनिए। और 11 सीटें खरीदी जाएंगी, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में खरीदी है और अपना गोवा में खरीदी, मध्य प्रदेश में खरीदी, ऐसे दिल्ली खरीदना इनके लिए तो आसान चीज़ है। पैसा बहुत है, आप कुछ समझदार हैं। अमित शाह का दिमाग चल रहा है, मोदी का दिमाग चल रहा है, बाकी तो सारे बेकार है। फिर ये तो पब्लिक के हाथ में है ना कि यहाँ का विधायक किसे चुनेगी जंगपुरा। मैं आपसे टोटल बात कर रहा हूँ। मैं जंगपुरा विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको 70 सीटों का रिजल्ट दे रहा हूँ। 8 तारीख के परिणाम आज ही बता दिया। क्या बात कर रहे हो, अगर ना हो तो फिर बोल देना, वो तो खरीदने के लिए तैयार है। बुरा नहीं माना, केजरीवाल की सरकार में जितने एमपी हैं गिने चुने 2-4 आदमियों को छोड़ के झारखंड में भाजपा नहीं खरीद पाई विधायकों। सुनिए पहले मेरी बात को पूरा होने दीजिए कि जितने भी ये अपना सा क्या बोल रहा था, आम आदमी पार्टी के गिने चुने 4-5 आदमी हैं जो रिजे घर पे हैं, रिजे प्रवास है। बाकी तो सर किसी को क्या बना रखा, किसी को क्या बना रखा आपने, फिर क्या दिया। मैं किसी के आगे ना आज तक यूँ नहीं किया, यूँ किया, समझे। हाँ, राजन तनेजा नाम है। हाँ, कोई छोटा आदमी नहीं है, समझे मेरी बात को। केजरीवाल को छोटा मानते हैं आप? इसको वो है क्या वो। मैं कहा तुम तो आज से 11 साल अपना 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि आप तो केजरीवाल साहब अन्ना के नहीं हुआ तो पब्लिक के कहाँ से हो जाएंगे। आपने तो आप क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ने की बात ही नहीं की थी, इलेक्शन लड़ रहे हैं आप अपने। हमने पब्लिक को बिजली फ्री दी, पानी फ्री दी, 2100 की बात कर रहे हैं, बस में महिलाओं को फ्री टिकट की बात। आगे ना यार, बंदर के हाथ में नारियल आ गया है, इस लायक नहीं है वो। क्या लायक है बताओ ना। दिल्ली की जनता लगातार सीएम चुन रही है उनको। किसको? तो मैं तो कह तो रहा हूँ 40 सीटें। एक तो उसको बोलो कि झूठ बोलना बंद करे। कितने करोड़ों रुपए लगा दिया, कोविड में लोग हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं, वो अपनी कोठी के चक्कर काट रहा है, शीश महल को बनाने में लग रहा है। व्हाट इज नॉनसेंस। ये क्या सीएम बन के लायक है क्या, बताइए मेरे को। और कुछ पूछना तो बताइए मेरे को। जंगपुरा में जो फैक्टर है, जो 3 सीटें जो हॉट सीट मानी जा रही हैं, तो उसको लेकर के आप बताइए जरा। नई दिल्ली में क्या हाल है केजरीवाल का, जंगपुरा में सिसोदिया का क्या हाल है और कालका जी में आतिशी का क्या हाल है? कालका जी में आप 70 सीटों की बात कर रहे हैं। हाँ, कालका जी में ये रहेगा, आपको पता है कि 90% वहाँ पर लोग पंजाबी हैं, पंजाबी लॉन्ग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वोट कहाँ जाएगा, हल्का लांबा को जाएगा। आप इसकी बात करें अतिशी की, अतिशी जैसी वो तो मोर है, सैम पे होता है, जैसे देश का राष्ट्रपति होता है वैसे वो है। केजरीवाल की चल रही है ना, क्या बात कर रहे हो। वो डबल इंजन की सरकार चलाते हैं, वो तो ये तो इस टाइम चला रहे हैं केजरीवाल साहब अतिशी को आगे करके। फिर उधर की बात रही, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी मेरे हिसाब से जो कांग्रेस को जिनकी मदर ने उठाया तो वो अच्छा है, अपना संदीप दीक्षित जी होना चाहिए वहाँ पे। आप लोकल से हैं तो बेहतर बता पाएंगे कि मतलब यहाँ के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात ही नहीं हो रही है? बात ही नहीं हो रही। मेन तो इन्होंने प्रवीण ने कोई काम नहीं किया, ठीक है।
ये लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो मेरे लिए, मेरा आज भी बच्चा है, मेरा भाई है छोटा, समझे, कि 200 करोड़ का आदमी बन गया, 100 करोड़ का आदमी बन गया, इसीलिए उसने अभी फिर। और हमें पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पर भोगल में 10 लाइनें हैं, जो रोड एक लाइन, एक रोड एक लाइन, 2 बार टेंडर पास हुए हैं, बिल भी पास हो गए हैं। कहाँ गया पैसा, आई डोंट नो। फिर पब्लिक का क्या है, पब्लिक को वही बैठी है। देखो ये देखिए, ये आज से कुछ टाइम पहले यहाँ के निगम पार्षद ने खुदवा दिया। क्यों खुदवाया? अबे भाई, इसकी कटिंग के पैसे भी तो जमा करा हुआ, खुदवा रहे हो। फिर हम डिमांड करते रहे कि यहाँ पर 10 इंची की पाइपलाइन डाली जाए। मेरी बात सुनिए पहले। जी उठ के चल दी आपकी बातें सुन के, देखिए यहाँ पर 10 इंची पाइप डलवाने की। तो आप ज़्यादा सच बोल रहे हैं या केजरीवाल की तरह बोल रहे हैं? भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता, याद रखना इस बात को, समझे मेरी बात को। चाहे मीडिया चैनल वाले हो, कहीं से भी डरता नहीं किसी, भगवान के अलावा किसी से नहीं डरना। तुम लोग क्या हो, सबसे बड़ा है क्या चीज़? वही डर सबसे। हाँ, पब्लिक के लिए लड़ता हूँ ना, और लड़ूंगा आगे भी। और कोई नहीं लड़ रहा है पब्लिक के लिए? कौन लड़ रहा है बताइए आप, बताइए। आपस में भाजपा और केजरीवाल लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली के हित के लिए लड़ रहे हैं। आपने हमारी विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप पूरी दिल्ली की बात। 70 विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जंगपुरा की बात कर रहा था। 70 की मैंने पहले बात की आपसे, समझे मेरी बात। यही क्या है जंगपुरा की? वो मैं बताता हूँ, बीजेपी जैसे यहाँ पे प्रवीण कुमार ने काम नहीं किया, उन बंदों ने भी काम नहीं किया जिनको बीजेपी से निकाला गया था। जैसे प्रवीण कुमार को निकाल दिया, उन्होंने भी काम नहीं किया। सिसोदिया को लाए, उन्होंने बीजेपी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने निकाल के दूसरे बैठा दिए। तो ये दूसरे को मौका देंगे, जो बंदा काम नहीं कर रहा दूसरे को मौका देंगे। अब ये हमारे यहाँ पर इतना बदमाश भर दिया ला के, पता नहीं पंजाब से ला के कहाँ कल निकाले गए यहाँ से, नहीं तो यहीं घूम कि निकाले गए हैं। कल पुलिस ने निकाले, जब पुलिस ने देखा है गेस्ट हाउस भरे पड़े थे, गेस्ट हाउस भरे पड़े थे, इतने लंबे लंबे। क्या मतलब है बदमाश लाने का? जाओ वहाँ पे देखो, आश्रम में इनका ऑफिस है, ये बाउंसर लंबे लंबे, ये बदमाश भरे पड़े। अरे तुम इलेक्शन लड़ने आए हो? ये कह रहे हैं कि बदमाश निकालें। कुकरेजा ने वो चीज़ बता रहे थे, ये जो सुधार जी बैठे थे ये भी एक बात बता रहे थे कि इनके जब टेबल उठा के बीजेपी के, जो आज बीजेपी में, वो किसी टाइम में बीजेपी के टेबल उठा के फेंके थे उन्होंने। जो आज बीजेपी में टुडे जो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने क्यों टेबल फेंके थे आप बताइए मेरे को, लाजपत नगर जाके। फिर इसका क्या, इन बातों का असर भी जनता पर है? जनता पर है। आप सुनील कुकरेजा को कवर करें ना, वो आपको बता देगा कि आप कितने दूध में, कितने पानी के अंदर है। लाजपत नगर से ना बीजेपी के लिए, इसलिए उसे निकाल दिया। वो किसी काम का लायक ही नहीं था। ये देखो ना, यहाँ ये 3 महीने, ये राहुल गांधी यहाँ पे फंसा था इस गटर में। ये राहुल गांधी इस गटर में फंसा था 2 महीने तक। प्रवीण कुमार को खुद लाया बुला के, सिद्धू को लाया, किसी ने नहीं सुना उसका। जेई राजन। ठीक है, कौन बेहतर है? सब सही बात है। जंगपुरा के लिए मारवा बेटर है, हमारे लिए मारवा ने पहले भी काम करे। हम जब भी किसी भी सुख दुख के लिए गए, वो जब भी एमएलए नहीं था, जब भी उनने हमारे लिए काम करे। हमारे लिए बेस्ट है मारवा, और मारवा ही आएगा। 90% मारवा ही आना है यहाँ पर। जो बंदा काम नहीं करेगा उसे तो आप भी काम, मारवा ने काम किया है क्या? बहुत काम करना, बिना ना एमएलए होते हुए भी बहुत काम करा। उन्होंने कभी सेवा छोड़ी नहीं। वो ना एमएलए भी होते हुए भी। सिसोदिया तो बड़ा चेहरा है ना। बड़ा चेहरा तो क्या नहीं, बड़ा चेहरा होता तो अपने उधर ही ना होता, इधर क्यों भेज देता? अगर वहाँ पे अच्छा काम करता तो उसे यहाँ पे क्यों लाते? जैसे प्रवीण कुमार ने उसकी सीट पे यहाँ बैठा दिया, उनने गुंडे बुला दिए यहाँ पे। वो बदमाशी, ये इलेक्शन लड़ो ना जैसे नेता। सिसोदिया साहब के साथ जो टीम आई हुई है, सारे भोगल के, जंगपुरा के, लाजपत नगर आश्रम के, जहाँ भी देख लो सारे गेस्ट हाउसों में पब्लिक फुल है। सारे गेस्ट हाउस फुल हो रखे, क्योंकि सारे बाहर के बंदे बुला रखे। सबको 1000 रुपये प्लस रोटी और खाना और दारू साथ दे रखी है, इसलिए रुके हुए हैं सारे। हाँ, सारे गेस्ट हाउस आप टटोल लो, इंक्वायरी कर लो। इतने लोग बाहर से मनीष सिसोदिया को जिताने आए, हाँ, ये सारे बुलाए गए, पैसे के चक्कर में आए सारे। विचार करने आए। हाँ जी, आज की जनरेशन सारी यंग है, सबको सब समझदार है। जो काम करता है उसके लिए वोट डलेगा, और बाकी लोगों का बोलने का काम है, बोल दो कुछ भी कहते रहो, वो तो आम बात है, कुछ भी कह लो पीछे। हम तो सीधा फ्रंट पे बोलते हैं मारवा को आना चाहिए और मारवा जीते, हम तो कहते हैं सीधा आना चाहिए। आधी रात को भी जाओ, काम करता है वो। अगर नहीं काम होएगा तो आपके साथ उठ के जाएगा। सिसोदिया से मिलने के लिए तो बंदा ढूंढना पड़ेगा, उससे मिलेगा कौन, मिलवाएगा कौन? बाहर का बंदा आया है, कौन किससे मिलेगा? कहते क्या? अरे वहाँ पे आप जाके तो देखो, मारवा के घर जाओ, गरीब जाओ, रईस जाओ, सबको सबसे पहले चाय और पानी मिलेगा। उससे समस्या पूछी जाएगी कि क्या समस्या है, उसकी समस्या का हल होगा। नहीं होगा तो साथ में जाएगा वो, नहीं तो बंदा भेजेगा वो। ऐसे सहमत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बोल रहे हैं खाम का। अब एक बात बताइए, रात की बात बताता हूँ। रात को कोई केस हो गया यहाँ पे, रात को 2 बजे
जामिया थाने में गया हूँ। आप मेरे शक मेरी वहाँ के CCTV चेक कर लें, किसी का भला करके आया ना, ऐसा कभी कोई उठाओ तो बताओ।